हालात जो उन्होंने बना दिए हैं बिहार के, उनकी सरकार ने बीते 15-16 साल से, तो ये शब्द अगर मुंह से निकला है तो मैं बहुत ताजुब नहीं हूँ। क्योंकि हालात अगर बिहार के छात्रों का देखा जाए पिछले 15-16 साल से, तो टीचर्स नहीं हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ख़राब है, नौकरियां नहीं हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि हम इसी के लायक हैं, हम गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना पढ़ाई है, ना अच्छा एनवायरनमेंट है, ना यहाँ पे कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। जेन्युइन मुद्दा या कोई भी किसी प्रकार के मुद्दा को लेके जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को तो देख ही रहे हैं, या फिर केंद्र की सरकार को लाठियां से बात करती है, तो ये इन्होंने गालियां से बात किया। कोई बड़ी काम नहीं किया। हम लोग के लिए कोई हैरत अंग्रेज करने वाली कोई बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यू टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का एक गाली वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। और हम छात्रों से ही जानेंगे, क्योंकि छात्रों को ही कहा गया है कि गाली दी गई है, हरामजादा शब्द जो कि गाली है, अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। और रेणु देवी खुद उप मुख्यमंत्री हैं, सार्वजनिक जीवन जी रही हैं। ऐसे में क्या उनको गाली देनी चाहिए इस तरह की छात्रों को? हम छात्रों से ही खुद पूछेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए तमाम दर्शकों, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मृणाल राज है। मैं यहाँ पीजी 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग में। ये बताइए कि रेणु देवी को तो आप जानते होंगे, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, सार्वजनिक जीवन जी रही हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह का गाली देना चाहिए? जी, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, और ये एक उप मुख्यमंत्री से इस तरह का शब्द उनकी ज़बान से सुनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो शब्द उन्होंने कहा है, हालांकि हालात जो उन्होंने बना दिए हैं बिहार के, उनकी सरकार ने बीते 15-16 साल से, तो ये शब्द अगर मुंह से निकला है तो मैं बहुत ताजुब नहीं हूँ। क्योंकि हालात अगर बिहार के छात्रों का देखा जाए पिछले 15-16 साल से, तो टीचर्स नहीं हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ख़राब है, नौकरियां नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों को लेकर इनकी क्या सोच है। और जब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्र जब सड़कों पर होते हैं, तो इनको बेचैनी होती है। और बेचैनी में इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकलना मैं बहुत ताजुब नहीं हूँ, क्योंकि ये एनडीए सरकार की आदत बन चुकी है। मतलब उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं छात्रों को लेकर के, बहुत ताजुब नहीं है। जो आपने तमाम चीज़ें आपने बताई कि एनडीए सरकार में हो रही है, उप मुख्यमंत्री महिला हैं और ऊपर से जिस तरह से छात्रों को गाली दे रही हैं। महिलाओं पुरुष इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छात्रों को गाली देनी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल, छात्र को गाली देना, गाली तो अपने आप में एक ख़राब शब्द है जी। गाली कौन देता है? गाली देने वाले की आप मानसिकता समझ सकते हैं कि वो किस सोच का है, किस मानसिकता का है। तो एक तो छात्र, महिला पुरुष से परे छात्र होते हैं। बिल्कुल। और छात्र के बहुत सारे सवाल हैं। आप उन सवालों को एड्रेस कीजिए। अगर आप उन सवालों को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो बिहार में और भी लोग हैं आपसे काबिल उस पद पर शोभायमान होने के लिए, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप ऐसे लोग हटेंगे, जल्द ही हटेंगे। अगर इसी तरह का उनका मानसिकता छात्रों के बीच जिस तरह से आया है और इसी तरह से आते रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरकार बहुत जल्द जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो पूरा मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, उन पे उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, अली रज़ा हाशमी। ये बताइए कि रेणु देवी सार्वजनिक जीवन जी रही हैं और बिहार की उप मुख्यमंत्री भी हैं बीजेपी कोटे से। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है छात्रों के लिए, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का ऐसा बयान आया है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को शर्मसार करती है। अब रेणु देवी इस रियासत की उप मुख्यमंत्री हैं, और वो खुलेआम छात्रों को गाली दे रही हैं, उनको हरामजादा कह रही हैं। तो ये उनके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल के ही हैं। उनको कभी भी स्टूडेंट्स वेलफेयर से लेना देना नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को 2020 और 2020 में फ़र्क नहीं मालूम है, जिस स्टेट से हम आते हैं बिहार के, वहाँ पे 40% एमएलए कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखे हैं। उनके ज़्यादातर जो एमएलए हैं वो अपराधी हैं। तो उनसे हम लोग क्या तवक्को करें? उनसे हम किस चीज़ की उम्मीद रखें? अच्छे पढ़ाई की, अच्छे मतलब रोज़गार की? ये सब उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि हम इसी के लायक हैं, हम गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना पढ़ाई है, ना अच्छा एनवायरनमेंट है, ना यहाँ पे कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, ना सही से इस
मतलब कि सभी चीज़ों को चलाने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई, उस पर किसी पे फुलफिल नहीं करते। रोज़गार है ही नहीं, जब अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स उसका प्रोटेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, पढ़ने अपनी हक की बात करते हैं तो उनको गालियाँ सुननी पड़ती है। ये सुनते रहेंगे लोग, क्या करेंगे जब सब कुछ ये ऐसे ही चल रहा है, चलने दीजिए। क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र से लेकर बिहार तक सब कुछ को बर्बाद करते रख चुकी है। साथ में बीजेपी सरकार अलायंस में नीतीश जी के साथ कम से कम पिछले ये अगर 5 साल पीरियड पूरा हो जाता है तो 20 सालों तक सरकार रहेगी इनकी। लेकिन जो भी जिम्मेदारी आती है उसका ठिकाना नीतीश कुमार पे फोड़ देते हैं कि नीतीश कुमार जवाब दो। लेकिन बीजेपी खुद जवाबदेही तय नहीं करती है, जबकि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। और जितने भी HRD मिनिस्ट्री के थ्रू बहाली हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में RSS के लोगों को भर दिया गया। यहाँ की मानसिकता इतनी गलत कर दी गई है कि आप रोज़गार के बारे में पूछेंगे तो आपको गालियाँ मिलेगी। बिल्कुल, और भी छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेणु देवी जो उप मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह का जो शब्द का इस्तेमाल किया है, किस तरह वो देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप हुआ और मैं पटना विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स MA का छात्र हूँ। रेणु देवी को जानते हैं आप? जी जानते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के से नाता रखती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस तरह का मतलब बयान वो छात्रों के प्रति दिया है, इससे दिखता है कि उनका छात्र के प्रति ऐसा कोई भी या नौजवान के प्रति उनका कोई भी लगाव नहीं है। इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है एवं उन्हें सोच समझकर, मतलब एक गरिमा रखती है जिस पद पे हो वो हैं, और उनको सोच समझकर बयान देना चाहिए। बिल्कुल, सार्वजनिक जीवन जी रही है, वो उप मुख्यमंत्री है, उनको हरामजादा शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या है उनकी राय। जो गरिमामयी पद है उप मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने कुछ कहा है, शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम विवेक पटेल है और मैं पटना विश्वविद्यालय से लॉ का अंतिम ईयर का छात्र हूँ। जी। सबसे पहले तो कि ये जो उप मुख्यमंत्री है भाजपा की, ये अपना ज्ञान का परिचय पहले ही दे चुका है बिहार वासियों को। जी। ये 2020 में भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं जाके। 2020 वाला बयान आपको याद है? जी 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 याद है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी छात्र सड़क पे जाते हैं, जब भी हम लोग विश्वविद्यालय के मुद्दा, जेन्युइन मुद्दा या कोई भी किसी प्रकार के मुद्दा को लेके जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को तो देख ही रहे हैं या फिर केंद्र की सरकार को लाठियां से बात करती है, तो ये इन्होंने गालियां से बात की है। कोई बड़ी काम नहीं किया। हम लोग के लिए कोई हैरत अंग्रेज करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लाठियां एक जगह पड़ रही है, एक जगह गालियां पड़ रही है। छात्रों को तो ही हो रहा है। छात्र जो होता है वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं और राष्ट्र निर्माण करते हैं। लेकिन ये सरकार जो है बीजेपी और जदयू की और केंद्र की बीजेपी सरकार एकदम पूरी तरह के छात्रों को कुचलना चाह रहा है, छात्रों की आवाज़ को ख़त्म करना चाह रहा है, छात्र मूवमेंट को ख़त्म करना चाह रहा है। इसीलिए ये जो है ना भभकी दे रही है कि हरामजादे, ये वो पूरी तरह से ये हावी होना चाहता है छात्रों पे। और ये बेतुका बातें, सबसे पहले तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक चुन के आए हैं, तो इस तरह की बेतुका बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक जगह लाठियाँ पड़ रही है, एक जगह गालियाँ पड़ रही है, तो हम लोगों के लिए कोई हैरत अंग्रेज वाली बात है नहीं। तो आपने सुना कि छात्र कह रहे हैं कि हमारे लिए हैरत अंगेज वाली ये बात नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार लगातार कई बार ऐसे कारनामे कर चुकी है और कार्य कर रही है, चाहे छात्रों को लेकर के हो या फिर युवाओं को और नौजवानों को लेकर के हो। इस तरह से लगातार वो बातें करती रही हैं। और भी हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है उनका मंतव्य, क्या वो चाहते हैं उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान जो दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन हुआ। ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री का जो आपने बयान सुना होगा छात्रों को लेकर के, जो अपशब्द का है, क्या कहना है आपका इस पे? इस पर क्या बोलना है, वो तो समझ लीजिए बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री पद पे, मतलब उप मुख्यमंत्री पद पे होते हुए ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रही है एक महिला होके, ये तो उनके लिए खुद के लिए सोचने की बात है। और हम छात्रों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये छात्र हित में भी एक तरह समझिए बहुत ही बुरी और गंदी बातें हैं। और हम छात्र चाहें तो इनका मुखालफत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नीतीश कुमार से एक उम्मीद है कि अपने इस टाइप के जितने भी विधायक या मुख्यमंत्री जो भी पद पे हैं, जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पे नियंत्रण रखें, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। बाकी आपके जितने भी अगल बगल के विधायक जितने भी हैं, उनसे हम लोगों को हमेशा निराशा मिला है और निराशा मिल ही रहा है। आप चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक सम्मानित पद पे होते हुए स्टूडेंटों के लिए गाली का इस्तेमाल कर रही है, क्यों नहीं होना चाहिए। हम तो नीतीश कुमार से उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो उन पे कार्रवाई करें। बिल्कुल।
तो आपने देखा कि छात्र बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, जिस तरह से उनको लेकर के शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शब्द का जो कि बिहार में गाली है और गाली के तौर पे उनको देते हैं लोग। तो आपने देखा छात्र क्या कहा। अभी हम पटना कॉलेज में मौजूद हैं, जहां छात्रों से हमने बात किया है और उन्होंने आक्रोशित जो गुस्सा है उन्होंने अपना जाहिर किया है और वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पर कार्रवाई हो। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन अभी हमने आपको सुनाया छात्र क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।